अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ चैप्टर बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है बेटा, पहले तो ये समझेंगे। बेटा बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है परचेज ऑफ ओन शेयर बाय द कंपनी। और बायबैक जो होता है उसके ऊपर क्या लगता है, सेक्शन नंबर 68 जो होता है बेटा वो लगता है कंपनीज एक्ट का। बेटा बायबैक की अगर मैं बात करके चलो, देखो बेटा यहाँ पर सिंपल सी हमारे पास एक सेक्शन नंबर 68 है और एक दूसरा हमारा सेक्शन नंबर 62 है। सेक्शन नंबर 68 ये कहता है कि बायबैक आप कैसे कर सकते हो, आप बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व कर सकते हो और आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कर सकते हो। ठीक है। जो प्रोसीड्स हैं ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, या फिर आप कोई नए शेयर इशू करके या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशू करके आप क्या कर सकते हो, उससे जो पैसा आया उससे भी आप बायबैक कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 69(1) है एक। सेक्शन नंबर 69(1) क्या बोलता है कि अगर आपने बायबैक जो है वो फ्री रिजर्व में से करा है या सिक्योरिटी प्रीमियम में से करा है, तो उस केस के अंदर जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की, आपको एक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करनी है जिसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। नाउ कमिंग अप टू सेक्शन नंबर 68(2), सेक्शन नंबर 62 कहता है कि आप बायबैक तभी कर सकते हो अगर ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग के अंदर पास करा गया है। ठीक है। लेकिन अगर बायबैक जो है आप लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल या फ्री रिजर्व, पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का जो 10% है, अगर उस एक्सटेंट तक अगर आप बायबैक करके चल रहे हो, तो उस सर्कमस्टांस के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन जो है आपने पास करा है, नॉट रिक्वायर्ड। अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास है, ठीक है, वहां पर फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद अब हम बात करके चलें तो बेटा आप कितना बाईबैक कर सकते हैं, उस पर्पस के लिए हमने क्या करना होता है, कुछ एक टेस्ट हैं जो परफॉर्म करके चलने हैं। ठीक है। कितना बाईबैक करें उस पर्पस के लिए सर्टेन टेस्ट दैट हैज टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है। तीन टेस्ट होते हैं बेटा। पहला टेस्ट होता है रिसोर्स टेस्ट, दूसरा टेस्ट है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट और तीसरा टेस्ट है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ठीक है। पहला टेस्ट क्या है, रिसोर्स टेस्ट, दूसरा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, तीसरा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अब शेयर जो आप बायबैक करोगे दैट शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप। वो शेयर्स कैसे होने चाहिए बेटा, जो आप शेयर्स बायबैक करके चलोगे वो शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए। और अगर वो लिस्टेड है तो वहां पर बेटा एक सेबी की रेगुलेशंस है, और सेबी की रेगुलेशंस में क्या बोला गया कि कितना बायबैक हो सकता है, देन 15% का बायबैक हो सकता है। ठीक है। हमने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चल के चलना है। ठीक है। अब आ जाता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। तो बेटा वो कहता है लीस्ट नंबर ऑफ शेयर्स जो अराइव होंगे इन तीनों टेस्ट को परफॉर्म करके। आपने तीन टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट और डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। इन तीनों टेस्ट में से हमारा जो तीनों टेस्ट से आप निकालोगे नंबर ऑफ शेयर्स, जिसमें लोवेस्ट आएंगे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो बायबैक कर सकते हो। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या कहता है, आपने देखना है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, जितने भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसका 25% कर लीजिए। दीज आर द योर नंबर ऑफ शेयर्स विच आर एलिजिबल फॉर बायबैक। बेटा इतने शेयर हैं जो आपके बायबैक के लिए क्या है, एलिजिबल रहेंगे। अगला पॉइंट क्या आता है, रिसोर्स टेस्ट। सर रिसोर्स टेस्ट क्या है कि जो मैक्सिमम आउटफ्लो है रिसोर्सेज का वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 25% पेड अप कैपिटल का और फ्री रिजर्व का। 25% बेटा पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व को टोटल कर लीजिए, उसका 25%, इससे ज्यादा आउटफ्लो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बेटा कुछ एक स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करके चलने होंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या है, आप पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का टोटल करिए, उसका 25% निकालिए। ठीक है। या फिर शेयर होल्डर फंड का मैं ऐसा कह देता हूँ कि 25% आप निकाल लीजिए। अब कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो, जो ये अमाउंट आएगा इसको बायबैक प्राइस से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चे। अगला आता है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। नाउ व्हाट इज दिस डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। बेटा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट ये कहता है कि आपको क्या करना है, कंप्यूट करके चलना है डेट, कि आपका टोटल डेट जो है वो कितना है, यानी टोटल आपके बोरोड फंड्स जो है आपने वो निकाल लेने हैं। ठीक है। मिनिमम इक्विटी क्या होगी, मिनिमम इक्विटी या टारगेट इक्विटी या अगला स्टेप, ये टारगेट इक्विटी क्या रहेगी। तो टारगेट इक्विटी शुड बी 1/2 ऑफ डेट, जितना डेट है उसका 1/2, ये आपकी क्या होती है बेटा, टारगेट इक्विटी रहेगी। ठीक है। अब आपने निकालना है कि प्रेजेंट इक्विटी कितनी है, एंड योर प्रेजेंट इक्विटी इज नथिंग बट योर शेयर होल्डर्स फंड। फिर उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, आपने कंप्यूट करना है कि मैक्सिमम डिल्यूशन आप कितनी करके चल सकते हो। मतलब मुझे मेरे को मिनिमम इक्विटी जितनी चाहिए, प्रेजेंट इक्विटी में से उतना अमाउंट माइनस कर दो, मतलब दैट इज द मैक्सिमम रिडक्शन जो आप करके चल सकते हो, डिल्यूशन करके चल सकते हो। तो जो आपका अमाउंट आएगा बेटा, उस अमाउंट को आप डिवाइड करके चलते हैं किससे, बायबैक प्राइस से। उस अमाउंट को आप डिवाइड करके चलेंगे, किससे डिवाइड करके चलोगे, बायबैक प्राइस से उस अमाउंट को डिवाइड करके चलोगे। सो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट रिजल्ट इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक। ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है और उस टेबल के अंदर तीनों का कंपैरिजन करके देखना है। ठीक है। जिसके अंदर भी बेटा सबसे कम आएगा वो आपके क्या रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो आप बायबैक कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो आप बायबैक कर सकते हो वो आपके आ जाएंगे।
सर अब इस चैप्टर के अंदर ना कुछ जनरल एंट्रीज है बेटा जो हमें आनी चाहिए, और सर पेपर के अंदर किस कैटेगरी का क्वेश्चन है जो इसके अंदर एक्सपेक्टेड है सर। सर अगर पेपर के व्यू पॉइंट से सर मैं बात करके चलूं, तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास ना बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मुझे लगता है बनने वाला है आपका एमसीक्यू। बिकॉज मॉक टेस्ट पेपर 1 और मॉक टेस्ट पेपर 2 में कहीं ना कहीं सिमिलर काइंड का ही क्वेश्चन बेटा आपका इंस्टीट्यूट बनाकर चल रहा है, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बना के चल रहा है। तो इवन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट सेम की आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है। अब जनरल फिर भी जनरल एंट्रीज हमें आनी चाहिए। जनरल एंट्रीज क्या होंगी बेटा, जो अमाउंट ड्यू होता है बाईबैक के ऊपर वो कैसे आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को आप डेबिट करके चलोगे, प्रीमियम और बाईबैक को आप क्या करके चलोगे बेटा, डेबिट करोगे, और इक्विटी शेयर बाईबैक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। अगर प्रीमियम है बाईबैक के ऊपर, और यूजुअली प्रीमियम के ऊपर बेटा बाईबैक होता है, फेस वैल्यू से तो ज्यादा भी बाईबैक करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा ये, और क्रेडिट क्या कर दूंगा मैं, इक्विटी शेयर बाईबैक। क्रेडिट क्या कर देंगे बेटा, इक्विटी शेयर बाईबैक। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है। बेटा नेक्स्ट हमारे यस पास क्या सर। आता है, पेमेंट टू शेयर होल्डर। अब पेमेंट कितनी करनी है शेयर होल्डर को, सर शेयर होल्डर को जो पेमेंट करनी है दैट इज इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। शेयर होल्डर को जो पेमेंट करोगे क्या एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। अब आपने क्या करना होता है बेटा, जो फ्री रिजर्व होते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम होते हैं, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक, जो आपने शेयर्स बॉट बैक करे हैं, आपने फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी स्ट्रीम को किसमें ट्रांसफर करके चलना है, सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करके चलना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, पी एंड एल अदर फ्री रिजर्व डेबिट कर लोगे। रीवैल्यूएशन रिजर्व को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूटिलाइज नहीं करना है। डन है बच्चों। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या आता है कि अब कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या बोलेगा कि आपको राइट ऑफ, मतलब क्वेश्चन के अंदर अगर जो प्रीमियम होता है बेटा बायबैक के ऊपर, वी हैव टू राइट ऑफ दैट प्रीमियम। अब उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करा जा सकता है और फ्री रिजर्व यूज करा जा सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का ना एक बेटा स्पेसिफिक यूज है सेक्शन नंबर 52 के अकॉर्डिंग, दैट इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन बायबैक। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व आप यूज कर सकते हो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। देन बेटा उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है बेटा ध्यान रखिएगा आपका फ्री रिजर्व नहीं होता है, बट फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक हम उसको फ्री रिजर्व की तरह कंसीडर करके चलते हैं। जो सिक्योरिटीज टू बी बॉट बैक है वो फुली पेड अप होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पार्टली पेड अप सिक्योरिटी गिवन है, तो सबसे पहले आपने पैसा रिसीव करना है, फिर उसके बाद आपने बायबैक करना है। आपने ध्यान रखना है कि जो प्रीमियम है, ठीक है, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए क्या करोगे, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए जो बायबैक के ऊपर है, प्रेफरेंस इसको दोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम को। हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज करेंगे उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। और सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, पहली प्रेफरेंस हम देके चलेंगे जो हमारे रेवेन्यू रिजर्व और फ्री रिजर्व होते हैं, उसके बाद हम बेटा प्रेफरेंस उसको देकर चलेंगे हम, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को। मतलब ध्यान रखना थोड़ा सा, आपका इंस्टीट्यूट ऐसे चला होता है, जो प्रीमियम होता है बायबैक उसको राइट ऑफ करने के लिए इंस्टीट्यूट यूजुअली क्या यूज करेगा बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर रहा होता है। और सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए इंस्टीट्यूट क्या यूज कर रहा होता है, पहली प्रेफरेंस फ्री रिजर्व को दे रहा होता है। अच्छा बेटा अगला पॉइंट क्या आता है, बेटा ऐसा ना एक ही क्वेश्चन था जिसके अंदर आपका ना रिडम्पशन ऑफ रेफरेंस शेयर्स का पॉइंट आया था। अब रिडम्पशन ऑफ रेफरेंस शेयर्स का पॉइंट आया था, बच्चे रिडम्पशन ऑफ रेफरेंस शेयर्स पहले टॉपिक होता था सीए इंटर लेवल पे, तो वहां तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता था, लेकिन अब डेफिनेटली हम उतना डिटेल में तो नहीं जा सकते। बस इतना ध्यान रखो, रिडम्पशन जो होती है ना बेटा प्रेफरेंस शेयर से, वो दो ही तरीके से हो सकती है। या तो आप फ्रेश शेयर इशू कर सकते हो, ठीक है, या आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर सकते हो। तो रिडम्पशन अगर आप करके चल रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर्स को जो पैसा देना है उसके लिए क्या करेंगे, प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट करोगे, क्रेडिट क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये ड्यू की एंट्री होगी। फिर जब हमने पेमेंट करनी है एंट्री क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। जिस तरीके से बेटा बायबैक का प्रीमियम राइट ऑफ करा जाता है, सिमिलर मैनर में हम क्या करके चलते हैं, जो प्रीमियम है ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर उसको भी मुझे राइट ऑफ करना होता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लेंगे, फ्री रिजर्व यूज कर लेंगे उसको राइट ऑफ करने के लिए। और अगर मान लेते हैं बेटा रिडम्पशन जो है वो आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स में से है, तो उस केस के अंदर क्या है, यानी फ्री रिजर्व में से अगर आपकी क्या है रिडम्पशन हो रही है, तब अगेन नॉमिनल वैल्यू जो होती है बेटा वो ट्रांसफर करी जाती है सीआरआर के अंदर इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आल्सो। तो फ्री रिजर्व को डेबिट करा जाएगा और सीआरआर को क्रेडिट करा जाएगा। ठीक है। अब बोनस शेयर इशू करने के लिए बेटा किसी किसी क्वेश्चन में एंट्री आ सकती है। अगर क्वेश्चन के अंदर बोनस शेयर इशू करने की एंट्री आ जाती है तब बेटा क्या करना है, तो बेटा देखो बोनस शेयर इशू करे जा सकते हैं आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फ्री रिजर्व, बोनस शेयर इशू करे जा सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व टू बोनस शेयर्स में बोनस टू शेयर होल्डर एंट्री कर दूंगा, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री हो जाएगी। तो बोनस शेयर्स कैसे इशू कर जाते हैं, इस तरीके से।
अब अगर ओन डिबेंचर बेटा क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी। अब किसी किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने डिबेंचर बाय करे हैं और ओन डिबेंचर को क्या करके चल रहे हैं, कैंसिल करके चल रहे हैं। तो बेटा ऐसे केस के अंदर अब आप क्या एंट्री पास करके चलोगे, ऐसे केस के अंदर एंट्री करोगे, डिबेंचर्स को डेबिट करोगे, ठीक है। क्रेडिट क्या कर दोगे, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो है ऑन कैंसिलेशन ऑफ सच डिबेंचर। बेटा अब ये ओन डिबेंचर करके कैंसिलेशन कैसे होती है, रिडम्पशन सुनेंगे। बेटा डिबेंचर रिडम्पशन के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका ये भी होता है कि कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को ना खरीद लेती है। तो जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को खरीदती है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट वो लेगी, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाता है। और जब डिबेंचर्स को फिर क्या कर देती है, कैंसिल करती है। और कंपनी जब डिबेंचर्स को कैंसिल करेगी तो अब कैसे करेगी कैंसिल, डिबेंचर को डेबिट कर देगी, जो इन्वेस्टमेंट है ओन डिबेंचर उसको क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर को, ठीक है। और जो प्रॉफिट होता है ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, या लॉस होता है, वो डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा एज द केस में भी। और सोच के देखना, क्या कोई भी कंपनी जो है ऐसा करेगी कि लॉस के ऊपर डिबेंचर बाय करेगी, नहीं सर, लॉस के ऊपर कैंसिलेशन करेगी नहीं। कंपनी यूजुअली बाय ही कब करती है इन्वेस्टमेंट अपनी ओन डिबेंचर के अंदर, जब डिबेंचर का प्राइस कम चल रहा होता है, ठीक है। और अगली एंट्री बेटा जो आ जाती है इसके अंदर, एक क्वेश्चन हमारे पास आया था ईसॉप वाला। ईसॉप वाले क्वेश्चन के अंदर बाई चांस ऐसा हुआ था जब हमने रेगुलर क्लास ली थी, तो उसके अंदर बाद में टेक्निकल ग्लिच की वजह से मल्टीपल रिकॉर्डिंग हुई थी उस क्वेश्चन की, कुछ टेक्निक इशू आया था वहां पर। तो बेटा वो वाला क्वेश्चन मैं दोबारा से करवा के चलूंगा, ठीक है, रिवीजन के अंदर भी। तो बेटा ईसॉप के केस में क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक हम डेबिट कर देंगे किस अमाउंट से, विद एन अमाउंट ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस। इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट होता है विद प्राइस ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है फेस वैल्यू से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाता है। और सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे निकलता है, एक्सरसाइज प्राइस प्लस वैल्यू ऑफ ऑप्शन माइनस फेस वैल्यू। एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर ये एंट्री है, अगर इंस्टीट्यूट पूछेगा तो अगर वो क्वेश्चन तो सिमिलर तरह का क्वेश्चन आएगा, सो ज्यादा आप लोगों को लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस टाइम पे अगर समझ में आ जाएगी ये एंट्री बहुत बढ़िया, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अगर नहीं समझ आती है बाई चांस किसी बच्चे को, या कोई बच्चा ऐसा जिसको सेंटर में प्रॉब्लम आ रही है, सिंपल सा टिप दूंगा कि बेटा ये वाली एंट्री थोड़ी सी ध्यान रख लेना कि ऐसे पास करनी है, ठीक है, ताकि पेपर के अंदर गलती ना हो। तो बेटा दिस वॉज योर कंसेप्ट ऑफ द बोनस शेयर, बस इतना ही है। सॉरी, दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर ये सारा मैक्सिमम है, ठीक है। बायबैक आपका पूरा इसके अंदर खत्म हो जाता है। बोलो बेटा क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया। यस हाँ सर। जी बच्चों, क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया। यस सर। चलिए, अगर बच्चे यहां तक क्लियर हो गया तो अब ना मदद करेंगे मेरी थोड़ी सी, ठीक है। क्या मदद करेंगे मेरी, मैं आपके सामने जो है एक फाइल अभी लेकर आऊंगा, ठीक है। हमने जरा ना एक क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे करके दिखाना है। अभी के अभी हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखेंगे। बेटा मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार कंफर्म कीजिए कि इस टाइम आपके सामने स्क्रीन क्या है। एक बार बेटा कंफर्म करना है इस टाइम आप लोगों के सामने स्क्रीन क्या है। सर क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 3 केसर लिमिटेड वाला क्वेश्चन है क्या। यस सर। चलिए, केसर लिमिटेड अ कंपनी एंगेज इन द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज हैज डिसाइडेड टू इनिशिएट अ शेयर बायबैक ऑन 1st of April 2023. The company plans to repurchase 25,000 equity shares of 10 each at a price of 20 per share. अच्छा, तो 10 रुपए का शेयर 20 में बाई बैक करके चल रहे हैं, तो 10 पीस का प्रीमियम हो गया। बायबैक इनिशिएटिव इज इन कंप्लायंस विद द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और नेसेसरी रेजोल्यूशन पास कर दिए कंपनी ने, तो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अरेंजमेंट, केसर लिमिटेड इंटेंड्स टू यूटिलाइज इज करंट एसेट्स, कहने करंट एसेट्स को यूज कर लेंगे, पर्टिकुलरली बैंक बैलेंस यूज करेंगे पे करने के लिए, पेमेंट करने के लिए रीपर्चेज शेयर्स के लिए। हियर इज द स्नैपशॉट ऑफ केसर लिमिटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का कुछ आपको स्नैपशॉट गिवन है। कह रहे शेयर कैपिटल के नाम पे हमारे पास 12,50,000 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, फुली पेड अप ऑफ 10 ईच। रिजर्व एंड सरप्लस में 2.5 लाख का प्रीमियम है, P&L 1,25 का है, और रेवेन्यूज ऑफ 15 का है। लॉन्ग टर्म बोर्विंग 14% डिवेंचर और अनसिक्योर्ड लोन है। और उसके अलावा आपको लैंड और बिल्डिंग गिवन है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर और कुछ अदर करंट एसेट्स गिवन है। कह रहे हैं ऑथराइज इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो 12,50,000 है, फुली पेड अप शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है।
पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, कह रहे हैं बाय यूजिंग द शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो बायबैक करे जा सकते हैं। मुझे तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या बोलता था, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इज इक्वल टू 25%। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इज नंबर ऑफ 25%, यस और नो। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स बचे शेयर्स ऑफ कितने हैं सर, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 12,50,000 रुपए के शेयर्स हैं, डिवाइडेड बाय 10 रुपए का 10। एक। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, 1,25,000 शेयर्स आ गए। 1,25,000 का कितना करूंगा, 25% करूंगा, कितना आ जाएगा, 1,25,500 का 25% करो जरा कैलकुलेट। 31250। 1,25,000 का 25%, 31250। 31250। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, कह रहे हैं रिसोर्स टेस्ट यूज करना है और आपको बताना है कितने शेयर्स बायबैक करे जा सकते हैं। अच्छा रिसोर्स टेस्ट क्या कहता था, किससे ज्यादा सर नहीं जा सकता नीचे, 25% मतलब कितना मैक्सिमम आप यूज करते चल सकते हो, 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड दैट शेयर इज होल्डर पेड अप फंड, शेयर है कैपिटल ना। प्लस अब फ्री शेयर शेयर। होल्डर फंड जो है इस केस में कितना होगा सर, 12.5 लाख रुपए का शेयर कैपिटल 1250। आएगा। रिजर्व एंड 2.5 लाख सरप्लस जब मैं सिक्योरिटी लेकर प्रीमियम। चलूंगा तो उसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L और रेवेन्यू रिजर्व क्या सारे ले लूंगा। यस सर। तो 12.5 लाख के अंदर मैं ऐड करूं 15 लाख, 12.5 लाख के अंदर मैं ऐड करूं बेटा 15 लाख, 15 लाख के अंदर ऐड करूं 1,25,000 और 2.5 लाख। टोटल मेरे पास कितना आ रहा है, क्या टोटल मेरे पास आ रहा है 31,25,000। 1,25,000। टोटल मेरे पास बच्चे जो बन रहा है दैट इज 31,25,000। तो शेयर होल्डर फंड बेसिकली है 31 लाख। शेयर होल्डर फंड है मेरे पास एक सेकेंड, ये क्या हुआ बेटा, एक बार कंफर्म करना, स्क्रीन वापस आ गई। यस सर। शेयर होल्डर फंड है बेटा 31,25,000 रुपए के। अब शेयर होल्डर फंड जो है दैट इज 31,25,000। ठीक है। अब मुझे बताओ क्या करेंगे सर, 31,25,000 रुपए के आपके शेयर होल्डर फंड हो गए, इसका क्या निकालना है इसको सबसे सर पहले, 25%। 25%। तो इसका 25% करो, तो क्या आ गया मेरे पास 781,250। 781,250 अब सेवन एट वन टू डिवाइडेड बाय फाइव 10। जीरो है, दिस इज द बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट, है ना। मतलब ये आपका मैक्सिमम अमाउंट आ गया जो आपके पास अवेलेबल है। अब इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, विल आई डिवाइड दिस बाय द 20 बायबैक बायबैक प्राइस। प्राइस। बायबैक प्राइस कितना रहेगा, 20। 20 20। से जरा इसको डिवाइड करो, कितना आता है आपके पास, 39062.5। 39062 आ रहा है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, खत्म। अच्छा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको बताने कितना, सर डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट अगर लेके चलें, सबसे पहले तो सर मुझे डेट्स चाहिए, डेट्स की बात करके चलूंगा तो उसके अंदर डिबेंचर और अनसिक्योर्ड लोन दोनों आ जाएंगे। तो अट्ठाईस यस लाख सर। पचहत्तर हजार प्लस 16,50,000, 28,50,000 प्लस 16,50,000, 3925। 45,25,000 इज योर डेट। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि मैक्सिमम इक्विटी जो है वो, सॉरी मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम इक्विटी जो है वो कितनी है बेटा जो मेंटेन करके चलनी है। सर मिनिमम हाफ ऑफ इक्विटी नेट। जो होनी चाहिए दैट शुड बी 1/2 ऑफ 45,25,000। 45,25,000 को बेटा 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 22,62,500 22। आ जाता है। अब बाईस यस लाख सर। बासठ हजार पांच सौ आ गया। अब मेरी प्रेजेंट इक्विटी कितनी है सर, प्रेजेंट इक्विटी की अगर मैं बात करके चलूं तो प्रेजेंट इक्विटी इज 31,25,000। 31,25,000, ऊपर निकाली थी हमने। प्रेजेंट इक्विटी 31,25,000 है। अरे ये क्या हो रहा है बच्चे, कुछ तो ग्लिच सा आ रहा है बार बार। कंफर्म करो एक बार बेटा, फाइल कौन सी है सामने, ये वाली फाइल है। सर आ गई। यस। 31,25,000 क्या है प्रेजेंट इक्विटी। ठीक है। अब मुझे बताओ होना कितना चाहिए। अब मेरे को बस इतना बताओ कि कितना फ्यूचर, मतलब कितना मैं यहाँ पे बाईबैक करके चलूं। क्वेश्चन तो मेरा बस इतना सा है, कितना है जो हम बाईबैक करके चल सकते हैं। सर वही इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कुछ ट्रांसफर इक्वेशन करना बनानी पड़ेगा। पड़ेगी। कुछ सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा और कुछ अवेलेबल होगा। करो जरा कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, चलिए कैलकुलेट कीजिए। क्या करते थे सर, जो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर है, जो सीआरआर में ट्रांसफर करना है उसको एक्स मान लू। मैक्सिमम ठीक है। अमाउंट और जो अवेलेबल है बाय। मैक्स और जो मिनिमम मैं कह रहा हूँ बायबैक मुझे कर सकता हूं मैं। ठीक है। बेसिकली मैक्सिमम बायबैक जो मैं कर सकता हूँ, सीआरआर में जो ट्रांसफर करना है एक्स, और जो मैं मैक्सिमम बायबैक कर सकता हूँ
उसको मान लिया से y, वाई। मैक्सिमम अमाउंट बेसिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पर इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा सर? सर 31,25,000 जो है मेरी प्रेजेंट इक्विटी है लेकिन इसमें से मुझे पता कुछ अमाउंट ऐसा है जो मुझे सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो मैं माइनस करूंगा। और दिस इज इक्वल इक्वल टू, इसको किसके बराबर करूंगा? ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर दूं कितनी प्रेजेंट इक्विटी है जो प्रेजेंट मेरे को इक्विटी मेंटेन करके प्रेजेंट चलनी है, तो 22,62,500 इज टू बी मेंटेन। ये मैं माइनस कर दूं, इक्विटी। 22,60,500 जो है मैं माइनस कर दूं, क्योंकि दिस इज द इक्विटी दैट इज टू बी मेंटेन। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द वाई। अमाउंट विच इज अवेलेबल फॉर बाय बैक, है ना? तो मुझे ये इक्वेशन बेसिकली कहीं ना कहीं सॉल्व करके चलनी है, और एक तो इक्वेशन ये बन जाती है, और सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? सर बाय वो अमाउंट है जो अवेलेबल है वाई बायबैक के लिए, बायबैक बाइस इज 20। बाई ठीक बैक है, प्राइस 20। मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू करूंगा 10 10। से, इतना अमाउंट है जो सीआरआर में ट्रांसफर होगा। तो बेसिकली यहां से बन जाता है y इज इक्वल टू 2x, है ना? अब मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करके चलना है। इसको जरा सॉल्व करके चलूं तो मेरे पास आता है 31,25,000 माइनस x माइनस 22,62,500 इज इक्वल टू कितना बेटा? 2x। 2x। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, सॉल्व करके बेटा बताना कितना आ रहा है? फिर एट इकतीस सिक्स लाख टू फाइव पच्चीस हंड्रेड हजार माइनस 22,62,500, एट सिक्सटी एट टू सिक्स टू 500 862,500 को जरा डिवाइड करूंगा 3 डिवाइडेड से, बाय 3। तो मेरे पास इसको टू अल्टीमेटली एट सॉल्व सेवन करके आ रहा फाइव है, एक्स आ हंड्रेड रहा है 287,500। बेटा एक्स आ गया 287,500। अगर एक्स टू एटी अमाउंट सेवन ट्रांसफर फाइव करना। हंड्रेड आ गया तो वाई कितना हो जाएगा? ठीक है, आराम से निकाल सकता हूँ, चाहे इसी को मैं डिवाइड कर दूं नॉमिनल वैल्यू से, तो मेरा ऑप्शन क्या आना चाहिए? क्या ऑप्शन नंबर सी आ जाना चाहिए क्या? यस सर। ठीक है, अब तीसरा क्या था? कह रहे हैं तीनों टेस्ट के बेस के बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाय बैक कर सकते हो। सर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, नंबर एंड ऑफ लीस्ट 3। ऑफ द फॉलोइंग इज 28750, तो अगेन ऑप्शन टू एट नंबर कौन सेवन सा? फाइव सी। जीरो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन खत्म। कितना टाइम लगा हमें क्वेश्चन करने में? 5 से 6 मिनट। 5 to 6 minutes। लिखना कुछ है ही नहीं, बस एक ओएमआर शीट मिलेगी। ठीक है, मैं बेटा वो ओएमआर शीट कैसी होती है आपको भेज भी दूंगा। मैं ना ग्रुप्स के अंदर बेटा एक बार ओएमआर शीट भेजूंगा जो आपको मिलेगी जिस टाइप की ओएमआर शीट। आपको बेटा ओएमआर शीट के अंदर सर्कल करने होंगे। और बेटा आप लोगों के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं ना? यस सर। तो बच्चे प्लीज, एक बच्चा प्लीज ये काम कर देना। वैसे मैं सभी बच्चों को ये चीज कहूंगा, बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, कोई भी हमें ना एक बच्चा प्लीज एडमिट कार्ड बेटा जरूर भेज देना। मैं क्यों मांग रहा हूँ एडमिट कार्ड, मैं रीजन बताता हूँ। द सोल पर्पस इज कि मुझे एक बार इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू करके चलनी है कि जो जैसे पेपर पैटर्न के अंदर चेंज है, अकॉर्डिंगली क्या देर इज समथिंग विच इज डिफरेंट इन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द लास्ट अटेम्प्ट्स। तो अगर कुछ ऐसा है ताकि हम उस बारे में आपको गाइड कर सकें। ठीक है जी, ओके चलिए। सर। सो बेटा ये आपका क्या आ गया, क्वेश्चन खत्म। मुझे बताओ क्या मुश्किल था बेटा क्या क्वेश्चन? बेटा और इन्होंने पता नहीं है ये सर। क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है? कुछ नहीं किया इन्होंने, आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है ये। जिसने स्टडी मटेरियल ढंग से पढ़ लिया होगा उसको ये क्वेश्चन देखते ही ध्यान आएगा कि भाई ये तो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है। जब मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखा मैंने कहा फिगर्स ना सेम सेम सी लग रही है मुझे। इन्होंने पता क्या किया, बस कंपनी का नाम चेंज करके एक है ना कहानी सी डाली है यहाँ पर। ठीक है, कंपनी का बस एक नाम चेंज करा, फिर उस पर ना क्वेश्चन जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 है ना, बेसिकली वो उठा के चिपका दिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 उठा के चिपका दिया, और जो बैलेंस शीट दे रखी थी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 के अंदर, बस उस बैलेंस शीट को किस फॉर्म के अंदर दिखा दिया? ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और अल्टीमेटली पूछ वही चीजें ली। अल्टीमेटली मांग क्या रही? कैलकुलेशन ही ली कि बता दो जी हाँ जी कि किसमें कितना करेंगे बस। ठीक है, इजी क्वेश्चन। यस सर। चलो डन। तो स्क्रीन शेयरिंग करता हूं मैं, स्टॉप। ठीक है, नाउ बेटा व्हाट अब वी विल डू, आई विल मूव टू योर। अब हम बेटा हमने क्या करके चलना है, अब हमने और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चलने हैं। सो वो बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए व्हाट आई एम डूइंग, कि आई एम कीपिंग दिस वीडियो टिल हियर ओनली। ठीक है, और जो अब लिख के क्वेश्चन हमने करने हैं प्रैक्टिस करके चलने हैं, उसके लिए मैं एक अलग ही रिकॉर्डिंग करके चल रहा हूँ। सो बाय बैक विल बी इन द टू पार्ट्स। एक है जिसके अंदर कंसेप्ट है प्लस आपके मॉक टेस्ट पेपर 1 का जो क्वेश्चन था उसकी डिस्कशन है। ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट जिसके अंदर मैं आपके स्टडी मटेरियल के एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और उसके अलावा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ से डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है जी, चलिए। सो आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग हियर। उम्मीद करता हूँ बेटा सब बच्चों को समझ में आ गया होगा।